एक गांव में एक घर होता है। उस घर में एक व्यक्ति रहता है उसकी पत्नी का मृत्यु 3 साल पहले हो गई थी। उसका एक बेटा भी था। उसका नाम श्याम था। एक दिन श्याम ने अपने पिताजी से आपकी उम्र हो गई है, अब आप रोज कितना परेशान होते हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं जाऊंगा जंगल में और लकड़ी काट के लाऊंगा। अब आप आराम कीजिए बस। नहीं रे, अभी तू छोटा है बेटा। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कहीं कांटे होते हैं तो कहीं ढलान, तो कभी जानवरों का डर होता है तो कभी अंधेरे का। तुम घर में ही रहो, घर देखो, मैं कर लूंगा बेटा। पिताजी, अब मैं छोटा नहीं हूँ। मैं आपके साथ रहकर सब कुछ सीख लिया हूँ। और जब आप जंगल में जाते हैं तब मैं भी तो परेशान हो जाता हूँ ना। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तो चल, आज तू मेरे साथ चल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, पहला कि तू मेरे पीछे पीछे चलना और किसी भी जोखिम भरी चीज को देखकर मेरे से पहले उसमें हाथ मत लगाना। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। बस आप धीरे धीरे चलिएगा, मैं आपको बताऊंगा अगर किसी भी जोखिम भरी चीज को देखूंगा तो। फिर वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। वह जंगल में पहुंचते हैं और वह पूछता है, बाबा, माँ कैसी थी? वो बिल्कुल ही शांत थी, तुम्हारे पर गई हुई थी। अगर वो आज होती तो बहुत खुश होती। क्या कभी माँ ने मुझे अपनी गोद में खिलाया था? अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया है तुमको उसने गोद पर। तुम तो उसके लाडले बेटे थे ना। तुम्हारे रोने पर वो तुरंत भाग के तुम्हारे पास आ जाती थी बेटा। माँ की हंसी कैसी थी बाबा? वो कैसे हंसती थी? उसकी हंसी ऐसी थी कि उसके हंसने से दिन भर का थकान उतर जाए बेटा। उसकी हंसी से पूरा घर में उजाला हो जाता था बेटा। वो बहुत अच्छी हंसी थी। क्या हुआ बाबा, आप ऐसा क्यों बैठे हैं? आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा है। आज तुम अकेले चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, संभल कर जाना। वहाँ वहाँ जानवर भी होते हैं ना बेटा। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ। और जल्दी लौट आना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं जल्दी लौट आऊंगा और संभाल के जाऊंगा। आप बस दवाई खा लीजिएगा टाइम पर ना। हाँ बेटा, मैं टाइम पर दवाई खा लूंगा। और फिर वह अकेले जंगल में पहुंचता है। जंगल में चलते चलते उसे किसी इंसान की आहट महसूस होती है और वह रुक जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान है? तभी वह देखता है वहाँ पे एक लड़की आ रही होती है। इस जंगल में ये सुंदर लड़की यहाँ पे कर क्या रही है? और वह लड़की श्याम के पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो इस घने जंगल में? मैं इस जंगल में काम करने के लिए आया हूँ, जिससे मुझे कुछ रुपए मिलेंगे और मैं घर जाऊंगा लेकर। पर आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं, वो भी अकेले? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये मेरा जंगल है और मैं यहाँ घूमने के लिए आई हूँ। मेरे पिताजी इस जंगल के राजा हैं। ये जंगल मेरे पिताजी के राज के अंदर में आता है और ये हमारा जंगल है। क्या आप इस जंगल की रानी हैं? पर ये जंगल तो राजा विनोद सिंह के अंदर में आता है। क्या आप उनकी पुत्री हैं? हाँ, मैं उनकी पुत्री हूँ। आप एक राजकुमारी हैं और इस जंगल में अकेली हैं? हाँ, मैं अकेली आई हूँ इस जंगल में। अपने पिताजी को बिना बताए छुप के घूमने के लिए आई हूँ यहाँ पर। ऐसा क्या है यहाँ पे कि आप अपने पिताजी को बिना बताए घूमने के लिए आई हो? मेरे पिताजी ने बताया था कि ये एक पवित्र जंगल है जिसकी हर एक हवाएं खुशबूदार होती है। यहाँ पे आओ तो ऐसा
लगता है जैसे कि स्वर्ग में आ गई हो। ये इतना सुंदर जंगल है। हाँ, ये सुंदर तो है, पर आपको ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे जानवर भी रहते हैं। मुझे जानवरों से डर नहीं लगता है। इसी प्रकार दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद दोनों अपने अपने घर जाते हैं। बेटा, जंगल में कुछ मिला तो नहीं, जानवर जैसे चीज? नहीं पिताजी, जानवर जैसे चीज तो नहीं मिले, पर एक राजकुमारी जरूर मिली थी। राजकुमारी? कौन राजकुमारी? कैसी थी वो राजकुमारी बेटा? बाबा, हमारा जंगल जिस राजा के अंदर में आता है, उनकी वो सुपुत्री थी। वो वहाँ पे क्या कर रही थी बेटा? उन्होंने तुमको देखा तो नहीं? वह वहाँ पे घूमने के लिए आई थी बाबा। उन्होंने मुझे देखा भी और मुझसे बात भी किया। अरे बेटा, पर तुमने उनसे बात क्यों किया? वो एक राजकुमारी है, उनसे बात करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने नहीं बाबा, उन्होंने ही सबसे पहले मुझसे बात करना शुरू किया था और अपने बारे में भी बताई थी वो। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना उनसे दोबारा तुम बात मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों बाबा, क्यों बात नहीं करूँगा? वो मेरी एक अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। हम उनसे बात करूँगा अब। अरे बेटा, हम गरीब आदमी हैं, वो एक राजकुमारी है, हमसे वो बात क्यों करेंगी? अगर किसी को पता चल गया तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बाबा, उन्होंने ही मुझसे बोला है कि हम दोस्त हैं और रोज मिला करेंगे इस जंगल में। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। मैं तो तुम्हें बताना चाह रहा था, तुम अगर ऐसा ही करना चाहते हो तो ठीक है। जब राजकुमारी ही तुमसे बात करना चाहती है तो किस बात का डर है फिर? हाँ बाबा, वो खुद मुझसे बात करना चाहती हैं। उन्होंने ही बोला था कि रोज तुम आना यहाँ पर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान और फिर वह दोनों जंगल में एक दूसरे से मिलते थे और साथ ही साथ में घूमते थे, और फिर धीरे धीरे उनके बीच में प्यार होने लगा था। अरे आपका महल तो बहुत सुंदर होगा ना? हाँ, मेरा महल बहुत सुंदर है। तुम देखना चाहते हो मेरे महल को? हाँ राजकुमारी, मेरा बहुत पहले से इच्छा था कि मैं महल को देखूं, कैसा होता है महल। तो फिर चलो देख लो मेरे महल को, कैसा है मेरा महल। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मेरे बाबा कहते हैं वहाँ के सिपाही मारते हैं अगर कोई महल में जाने की कोशिश करता है तो। अरे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा। अगर कोई देख भी लिया तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तो फिर कल मैं आऊँगा आपके महल और में। फिर वह महल में जाता है, राजकुमारी को देखता है। आ गए तुम? देखा? किसी ने नहीं देखा तुमको? हाँ राजकुमारी, मुझे तो किसी ने नहीं देखा, पर मैंने महल को देखा। बहुत सुंदर महल है आपका राजकुमारी जी। सुंदर तो है मेरा महल, बहुत सुंदर है। पूरा महल तुमने अभी देखा नहीं होगा। मैंने देखा महारानी, आपका पूरा महल में देख चुका हूँ। यहाँ आने से पहले ही देख के आया हूँ। अच्छा, तो तुमने मेरा महल देख लिया है। ठीक किया जो मेरा महल देख लिया। महल तो मैंने देख लिया है, पर पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। क्यों क्यों डर लग रहा है तुमको यहाँ पर? ऐसा क्या है यहाँ पर? अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मेरा क्या होगा? मैं अपने पिताजी से बात कर लूंगी। ठीक है, जब आप बोल रही हैं तो फिर मैं नहीं पिताजी, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। जिससे तुम प्यार करती हो? वह एक गरीब लड़का है पिताजी, लेकिन वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। ठीक है बेटी, जब तुम्हारी मर्जी उसी के साथ रहने में है तो ठीक है, रहो। फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? जी पिताजी, मैं उससे प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करूंगी।